नमस्कार दोस्तों। आप में से बहुत सारे दोस्त हमसे बार बार कमेंट बॉक्स में एक सवाल पूछते रहते हैं कि सर हम यूट्यूब पर एजुकेशनल वीडियोज़ बनाते हैं। हमारे पास बहुत सारे टीचर के पीडीएफ नोट्स है, बहुत सारे पब्लिकेशन के बुक्स है और हम चाहते हैं कि इस पीडीएफ के थ्रू, इस बुक के थ्रू, यानी कि इस बुक को फ़ोटो खींच करके या इस बुक को पीडीएफ में कन्वर्ट करके अपनी आवाज़ में यूट्यूब पर एजुकेशनल वीडियोज़ बनाना। तो क्या अगर हम इस तरीके के एजुकेशनल वीडियोज़ बनाते हैं तो हमारे चैनल पर कॉपीराइट आ सकता है? तो आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब और साथ-साथ ये भी बताएँगे कि अगर आप चाहते हैं इस तरह के पीडीएफ या इस तरह के बुक को सेम एज़ इस्तेमाल करना, जिससे आपको कॉपीराइट ना आए, तो आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपको कॉपीराइट ना आए। तो ये सारी बातों को आज की इस वीडियो में शेयर करने वाले आपके साथ कि आप किसी बुक का कैसे इस्तेमाल करेंगे, जिसके कारण आपको अपने चैनल पर कॉपीराइट का सामना करना नहीं पड़ेगा। तो चलिए जानते हैं इन सभी बातों को। उसके पहले आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट, मैं हूँ सुजय और आप देख रहे हैं सुजय इन्फोटेक। अब तक भी आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिख रहे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के और सारे वीडियोज़ के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं कि इस तरह के कंटेंट इस्तेमाल करने से क्या हमें कॉपीराइट आ सकती है। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि अगर किसी का भी आप कंटेंट यूज़ करते हैं, चाहे वो फ़ोटोज़ हो, वीडियोज़ हो, बुक हो या पीडीएफ हो, इस तरह के किसी दूसरे का कंटेंट यूज़ करते हैं जिस पर मालिकाना हक किसी और का है और विदाउट उनके परमिशन के आप इस्तेमाल करते हैं, तो ये कॉपीराइट है, बिल्कुल गलत बात है। इस तरह आपको नहीं करना चाहिए। पहले उनकी परमिशन ले लेनी चाहिए, उसके बाद आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए अगर परमिशन मिलता है तो। अब तो समझे आपके, अगर आप किसी बुक का या किसी पीडीएफ का सेम एज, जैसा कि मान लीजिए कोई बुक है, आपने उसका फ़ोटो क्लिक किया, उसके पेज को क्लिक किया और सेम एज उसी को आप यूट्यूब पर पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, जिस तरह लिखा हुआ है, जिस फॉन्ट में है, जहाँ जो क्वेश्चन है उसी तरह आपने उठाया और सेम से पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, तो ये कॉपीराइट आ सकता है। इस तरह के कंटेंट पर आपके वीडियोज़ पर कॉपीराइट आ सकता है। मान लीजिए किसी टीचर का पीडीएफ है, कोई पीडीएफ नोट्स है किसी टीचर का, आपने डाउनलोड किया और फिर उसी पीडीएफ को आप सेम एज उसी तरह टाइप किया हुआ है, उसी तरह लिखा हुआ है और आप उस पर एजुकेशनल वीडियोज़ बना रहे हैं, तो आपको उस पर भी कॉपीराइट आ सकता है। तो इस तरीके के कंटेंट से आपको बचना चाहिए। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आप किसी पीडीएफ का या किसी भी बुक का कैसे आप इस्तेमाल करेंगे जिससे कि आपको कॉपीराइट का सामना ना करना पड़े। भाई कोई भगवान थोड़े हैं, क्वेश्चन कोई अपने जगह से थोड़ा, सब तो बुक ही से आते हैं, सभी नॉलेज से ही आते हैं, तो कहीं ना कहीं से तो हमको क्वेश्चन चाहिए ही, तो हम इस्तेमाल करेंगे। लेकिन एक तरीका अलग है कि आप सेम एज कॉपी नहीं कर सकते, डिजिट कॉपी नहीं कर सकते। अगर सेम किसी का फॉर्मेट बनाया हुआ है तो उसी फॉर्मेट को आप खुद से इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसी क्वेश्चन को आप अगले फॉर्मेट यानी कि अलग फॉर्मेट में, दूसरा फॉर्मेट खुद से बना करके कुछ ऑप्शन में फेरबदल करके आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही शानदार एप्लीकेशन के बारे में बताएंगे जिसके माध्यम से आप किसी भी पीडीएफ को या किसी भी बुक को स्कैन करके, किसी बुक को स्कैन नहीं करना, केवल आपको उसका फ़ोटो क्लिक करना है। फ़ोटो क्लिक करने के बाद क्या होगा, वो एप्लीकेशन उसमें जो भी कैरेक्टर लिखा हुआ है उसे टेक्स्ट फॉर्मेट में आपके मोबाइल फ़ोन में दे देगा, यानी कि आपको लिख करके टाइप करके दे देगा। मान लीजिए कि हमारे पास ये बुक है, हम यहाँ पर सैंपल पर आपको बता रहे हैं, हमारे पास एक प्लेटफॉर्म का बुक है। मान लीजिए इसमें का हमें कोई क्वेश्चन चाहिए, तो हम तो क्वेश्चन इसको अगर कॉपी करते हैं, सेम एज इसका फ़ोटो इस्तेमाल करते हैं, तो हमें कॉपीराइट आ जाएगी। लेकिन हम चाहते हैं कि हमें कॉपीराइट ना आए, तो सिंपल हम इस बुक का फ़ोटो खींचेंगे। फ़ोटो खींचने के बाद क्या है कि वो एप्लीकेशन में डालेंगे। वो एप्लीकेशन इसमें जितने सारे लेटर लिखे हुए हैं इसे हमें एक टेक्स्ट फॉर्मेट में दे देगा और यहाँ से हम उस टेक्स्ट को कॉपी कर लेंगे। सभी क्वेश्चन को एक साथ कॉपी नहीं करेंगे, नहीं तो फिर से हमें कॉपीराइट आ सकती है। मान लीजिए हमने 10 पेज को क्लिक किया और 10 अलग अलग पेज में से 10 क्वेश्चन को हमें अलग अलग जगहों से ले करके क्लिक करना है और कॉपी पेस्ट करके उसका एक पीडीएफ बनाना है और उस पीडीएफ को आप फिर से आप अपने यूट्यूब पर पढ़ा सकते हैं, तो इससे आपको कॉपीराइट नहीं आएगी। इस तरीके से आप किसी भी फ़ोटोज़ का या किसी भी बुक का या किसी भी पीडीएफ आपके पास फाइल है, तो उस पीडीएफ फाइल का जो कैरेक्टर है वो स्कैन करके आप खुद से उसे कॉपी करके कुछ क्वेश्चन को इधर उधर अल्टरनेट करके आप उसका फिर से पीडीएफ बना करके कुछ फॉर्मेट को चेंज कर सकते करके उसका अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको कॉपीराइट का संभावना नहीं आएगी। तो चलिए चलते हैं हम अपने स्मार्टफोन पर, आपको बताते हैं कि ये सारे प्रोसेस आपको कैसे करना है। चलते हैं हम अपने स्मार्टफोन पर और सबसे पहले आपको उस एप्लीकेशन के बारे में बताते हैं और इस्तेमाल कैसे करना है, उन सारी बातों को आज आपके साथ शेयर करते हैं। तो चलिए चलते हैं स्मार्टफोन पर। तो सिंपल दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको आना है प्ले स्टोर पर और यहाँ पर सर्च करना है आपको टेक्स्ट स्कैनर।
जैसे आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको नीचे एक एप्लीकेशन दिखने को मिलेगा टेक्स्ट स्कैनर OCR। तो सिंपल इसे आपको अपने स्मार्टफोन में इंस्टॉल कर लेना है। फिलहाल हम पहले से इंस्टॉल कर रखे हैं, इसलिए यहाँ से डायरेक्ट ओपन करते हैं। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो यहाँ से सबसे पहले आपको कुछ परमिशन मांगा जाएगा, तो आप अलाउ कर देंगे। उसके बाद आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा कैमरा ओपन हो चुका है और हमारे सामने एक बुक है। तो चलिए हम इस बुक का फ़ोटो क्लिक करके इसका टेक्स्ट को हम एक PDF फॉर्मेट में खुद से चेंज करके आपको दिखाते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास इस बुक का क्वेश्चन है। तो हमने यहाँ से लगभग 5-6 क्वेश्चन है, इसको हम क्लिक कर लेते हैं एक फ़ोटो में इस तरीके से। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद इस पर कुछ ऐड शो होगा। उसके बाद ये सारे जितने हमने क्वेश्चन यहाँ से क्लिक किए हैं इसको यह कैरेक्टर में यानी कि टेक्स्ट फॉर्मेट में दे देगा। अब हमको यहाँ से इसे करना होगा कॉपी और इसे PDF में बनाने के लिए चलना होगा किसी भी PDF बनाने वाली एप्लीकेशन में। फ़िलहाल हम यहाँ पर वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। तो आप देख सकते हैं फाइनली ये जो जितने सारे क्वेश्चन है कैरेक्टर है, बहुत ही ईजी तरीक़ा से, बहुत ही आसान तरीक़ा से, सेम एज परफेक्ट इसी तरह से, कोई इसमें गड़बड़ी नहीं है और ये कॉपी हो चुका है यानी कि आ चुका है। तो सिंपल इसे कॉपी करने के लिए आप इस एडिट वाली पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप इसे कुछ इस तरीके से कॉपी कर लेंगे। जैसे सिंपल आपको इस तरीके से इस क्वेश्चन को कॉपी कर लेना है। अब तो एक क्वेश्चन हमारे फ़ोन में कॉपी हो गया। अब चलिए हम चलते हैं एक PDF बनाने वाली एप्लीकेशन है जो कि MS वर्ड मोबाइल का एप्लीकेशन है उसमें। तो हम आए यहाँ पर MS वर्ड में आने के बाद इस पर हम प्लस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से सिंपल कुछ नहीं करेंगे, वहाँ से जो कुछ भी हमने कॉपी किया हुआ है वो यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर देंगे। तो सिंपल हम इस टेस्ट वाली पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं वो सारे क्वेश्चन सेम एज यहाँ पर आ गए हैं। अब आपको क्या करना है, एक ही जगह से क्वेश्चन नहीं लेना है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने एक जगह से 5 क्वेश्चन लिया, तो आपको इस तरह से 5-6 पेज अलग दूसरे बुक से भी ले सकते हैं आप, या इसी बुक से अलग अलग क्वेश्चन को लेना है। इसी तरीके से आपको कॉपी कर लेना है और जो भी आपको इसमें और सारे एडिटिंग करना है वो आप कर लीजिए। उसके बाद सिंपल आप अगर आप चाहते हैं इसे PDF में प्रिंट करना है कि PDF में अपने फ़ोन में सेव करना है तो शेयर एज PDF पर करके आप फ़ोन में सेव कर सकते हैं। उसके पहले आपको बता दें कि अगर आप चाहते हैं कोई PDF फाइल आपके पास है और उसमें से क्वेश्चन को निकालना यानी कि इस तरह से क्वेश्चन को निकालना, तो सिंपल आप जाएंगे अपने कोई भी जो PDF है उसमें। जैसा कि आप देख सकते हैं हम यहाँ पर आ गए हैं PDF में। तो चलिए हम फर्स्ट पेज जो है इसी को ही ले लेते हैं। तो सिंपल आपको कुछ नहीं करना, आपको इस तरीके से आपके स्क्रीन पर आ जाना है और इसे क्रॉप कर लेना है यानी कि इसे स्क्रीनशॉट लेना है। जैसा कि हमने स्क्रीनशॉट लिया, उसके बाद इस फ़ोटोज़ को आप जो और सारे साइड के कैरेक्टर है, जो साइड के इमेजेस है, उससे आप कट कर दें। जैसा कि मान लीजिए हमको इतना ही चाहिए, तो इस तरीके से हम इसे कट कर लेंगे इस तरीके से और इसे सेव कर लेंगे। उसके बाद फिर से हम जाएंगे उसी एप्लीकेशन में और यहाँ से इसे अलाउ कर देंगे और यहाँ से इमेज वाली जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमने जो कुछ भी वहाँ से PDF को स्क्रीनशॉट लिया था वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद क्या होगा कि उस PDF को फिर से टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा और फिर से हम यहाँ उसे कॉपी कर लेंगे जैसा कि हमने किताब वाली को कॉपी किया था। और इस तरीके से सिंपल आपको कॉपी कर लेना है। थोड़ा इसमें नेटवर्क मेरा स्लो है इसलिए टाइम लग रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आ चुका है और फिर से आपको इसे कॉपी कर लेना है कुछ इस तरीके से। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने कॉपी किया और फिर से आपको जाना है उसी एप्लीकेशन में वर्ड वाली में जहाँ हम गए थे और आपको उसी डॉक्यूमेंट में, फ़िलहाल यही मेरा डॉक्यूमेंट था, इसी डॉक्यूमेंट में अगर आपका अलग क्वेश्चन है तो अलग में जा कर के फिर से आपको कुछ नहीं करना, इस एडिट वाली पर क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको यहाँ पर इसे पेस्ट कर देना है, इस तरीके से आप ध्यान रहे कि एक ही जगह से 4-5 क्वेश्चन ना ले, एक क्वेश्चन यहाँ से, एक क्वेश्चन दूसरे पेज से, एक क्वेश्चन दूसरे बुक से। इस तरीके से आप कॉपी पेस्ट करके अगर इस्तेमाल करते हैं और इस PDF का इस्तेमाल करते हैं तो आपको कॉपीराइट नहीं आएगा। तो सिंपल प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये जो डॉक्यूमेंट्स है वो PDF फाइल में आपके फ़ोन में सेव हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये क्वेश्चंस आ गए हैं। तो सिंपल आप इस PDF पर क्लिक करते हैं तो आपका फ़ोन का लोकेशन पूछा जाता है, आप इसे कहाँ सेव करना चाहते हैं। उसके बाद सिंपल सेव पर आप क्लिक करेंगे तो ये PDF आपके फ़ोन में सेव हो जाता है। तो दोस्तों कुछ यही तरीका था जो कि हमने आपके साथ शेयर किया। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।